हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ड्यू सोल विद रितिका में, जहाँ पर हम आपको जो है ड्यू सोल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप ड्यू सोल में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये ऑलरेडी एडमिशन फॉर्म फिल या फिर एडमिशन फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास यूट्यूब कमेंट्स और जो है वह ईमेल पर और जो है आप मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इन क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। जैसे कि आपका हो गया एबीसी आईडी कंपलसरी है या नहीं है, डीईबी आईडी क्या होती है, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को लेकर, या फिर गैप ईयर है तो एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, या फिर एडमिशन रिजेक्ट किस वजह से होता है। और भी ऐसे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड और मतलब बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं। इनमें से बहुत सारे आंसर्स स्टूडेंट को इंटरनेट पर गलत मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर कर दिए जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज की वीडियो का हर आंसर लेटेस्ट ड्यू सोल प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग जो है, जो कि अभी ड्यू सोल वालों ने प्रोस्पेक्टस जो रिलीज किया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी मिस्टेक जो हर साल स्टूडेंट करते हैं और बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू सोल में एडमिशन जो है कौन ले सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझिए कि ड्यू सोल में एडमिशन लेने के लिए आपको उस कोर्स की एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होगी। ठीक है, हर कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग होती है, इसलिए किसी फ्रेंड या यूट्यूब कमेंट पर डिपेंड मत करिए। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी जरूर चेक करना। ठीक है, जैसे कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हो तो उसमें आपका मैथमेटिक होना चाहिए, या फिर आपको बीकॉम करना है तो इकोनॉमी होना चाहिए, बीए विद पॉलिटिकल करना है तो आप पॉलिटिकल होनी चाहिए पहले। तो सारी एलिजिबिलिटी और अपने मार्क्स वगैरह जो है पर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सीयूटी कंपलसरी है यूजी और पीजी किन के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चंस। यूजी एडमिशन के लिए ड्यू सोल में सीयूटी कंपलसरी नहीं है। एडमिशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी 12th के मार्क्स पर और प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी के बेसिस पर ही होता है। तो अगर आपने सीयूटी नहीं दिया है फिर भी आप एलिजिबल हैं, एडमिशन ले सकते हैं। पीजी के लिए कुछ कोर्सेज के लिए है जिसमें आपको सीयूटी देना है, उसमें भी मेरिट बेस्ड का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास, एबीसी आईडी क्या है। एबीसी का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल एकेडमिक आईडी है। लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग एबीसी आईडी बनाना रिक्वायर्ड है। ऐसा पहले नहीं था, पर अभी जो है ये रिक्वायरमेंट जो है कंपल्सरी कर दी है। अगर अभी तक एबीसी आईडी नहीं बनी है तो आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले बना लीजिए, ये आपका डिजी लॉकर में जो है बनेगा। इसका मैंने प्रोसेस आपको बताया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की। डीईबी आईडी जो है क्या है। इस साल ये सबसे नया क्वेश्चन है कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए डीईबी आईडी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया है। एडमिशन प्रोसेस के दौरान डीईबी आईडी जनरेट करनी होती है आपको। अगर आपको इसका प्रोसेस नहीं पता तो उसको डिटेल वीडियो में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप देखिए उसको। के वक्त जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहीं पर ही आपको मिल जाएगा, उसमें आपको लिंक करना होता है। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आधार कंपलसरी है। जी हाँ, एडमिशन प्रोसेस में आधार डिटेल्स मांगी जाती है, इसलिए आधार को अपडेट और मोबाइल नंबर से लिंक जरूर रखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गैप ईयर है तो एडमिशन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, चाहे आप 1 साल का गैप हो, चाहे 2 साल का हो, या फिर 5 साल का गैप ईयर एडमिशन रिजेक्ट होने का रीजन नहीं होता है। एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, तब आपको उसके अलावा कोई और दिक्कत नहीं आएगी। एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं है तो देन वो आपका नहीं होगा ऐसे एडमिशन। क्वेश्चन नंबर 7, कंपार्टमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं और फाइनल मार्कशीट अवेलेबल है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर रिजल्ट ही कंप्लीट नहीं है, एक में एब्सेंट है या फिर एक में आपने वो आप जो है फेल हो गए हैं, तो वो प्रॉपर वो रिजल्ट नहीं होता है। प्रॉपर रिजल्ट होता है जिसमें आपका पूरा लिखा हो कि हाँ भाई आप सब में पास हो गए हो। तो पहले क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी, देन उसके बाद आप खुद समझिए कि अगर आप 12th में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में या फिर किसी भी पॉलिटिकल वगैरह में आप अगर फेल है या फिर एब्सेंट है तो वो कंप्लीट रिजल्ट नहीं माना जाएगा। तो पहले आपको वो 12th पास आउट करना होगा, देन आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। जनरली आपको अपलोड करने होते हैं, ये मैं आपको जनरली वैसे बता रही हूँ। सारे ही कोर्सेज में जो आपके लगेंगे दैट इज पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आपका
10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये यूजी वालों के लिए है। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी। आधार कार्ड, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। आप ब्लर डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी वेरिफिकेशन जो है डिले हो सकता है, इसलिए अपना जो है डॉक्यूमेंट्स पहले ही स्कैन करके पीडीएफ अपना तैयार रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कैटेगरी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए? अगर आप SC, ST, OBC, NCL या फिर EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। रॉन्ग फॉर्मेट अपलोड करना सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, OBC सर्टिफिकेट पुराना चलेगा? ये मेरे से काफी ज्यादा पूछा गया था। अगर प्रोस्पेक्टस में करंट फाइनेंशियल ईयर का वैलिड OBC NCL सर्टिफिकेट मांगा गया है तो वही अपलोड करिए, पुराना सर्टिफिकेट अपलोड मत करिए। वहां पे जो है आपका मेंशन होता है। EWS सर्टिफिकेट का क्या रूल है? EWS कैटेगरी के स्टूडेंट को भी लेटेस्ट वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ओल्ड सर्टिफिकेट की वजह से कैटेगरी बेनिफिट जो है रिजेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, एडमिशन फीस जो है कब पे करनी होती है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ठीक है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा है देन उसके बाद वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है फी पेमेंट का ऑप्शन एक्टिवेट होता है, इसलिए पैनिक मत करिए अगर पेमेंट ऑप्शन इमीडिएटली शो नहीं हो रहा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पेमेंट फेल हो गई है तो क्या करें? सबसे पहले दोबारा पेमेंट मत करिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करिए और अगर अमाउंट जो है डिडक्ट हो गया है तो वेट करिए और ऑफिशियल सपोर्ट को मेल करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एडमिशन कंफर्म कब होता है? जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाए, फीस जो है सक्सेसफुली पे हो जाए और डैशबोर्ड पर कंफर्मेशन शो हो, तब आपका एडमिशन जो है कंफर्म माना जाता है। और फी रिसिप्ट आपको संभाल के रखना है ध्यान से, क्योंकि ये आगे बहुत काम आती हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, एडमिशन रिजेक्ट किन रीजन से होते हैं? सबसे कॉमन जो रीजंस हैं वो है रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, ब्लर अपलोड कर देना फोटोज वगैरह, ठीक है, स्कैन सही से नहीं करना, एलिजिबिलिटी कंप्लीट ना होना और फिर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना, कैटेगरी सर्टिफिकेट, रॉन्ग कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिया हो या फिर इनकरेक्ट परसेंटेज आपने डाल दिया, फेक इन्फॉर्मेशन, इसलिए फॉर्म जो है सबमिट करने से पहले ही डिटेल वेरीफाई करिए। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्म सबमिट होने के बाद करेक्शन होगी। हर साल करेक्शन विंडो आए ये जरूरी नहीं होता, इसलिए सबमिट बटन दबाने से पहले हर डिटेल को बार जो है 2 बार जो है आप चेक करिए। यही मैं आपको सलाह देती आई हूँ, क्योंकि हर साल तो देते हैं ये, अगर इस साल नहीं दिया तो जैसे अभी इन्होंने पीजी का 1 ईयर कोर्स का बोला था पर अभी नहीं है, तो इसीलिए आप किसी की बातों में मत आइए, अपना जो है पहले ही जो करना हो कर चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब लगेगा? अगर आप किसी और बोर्ड या यूनिवर्सिटी से एलिजिबल हैं और प्रोस्पेक्टस में माइग्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो उससे अपलोड करना होगा, हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एंटी रैगिंग एफिडेविट कंपलसरी है। जो भी लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस और यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगा वही आपको फॉलो करिए। एडमिशन के बाद यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस रेगुलरली चेक करते रहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्लासेस ऑनलाइन होंगी? DU सोल जो है डिस्टेंस लर्निंग मोड फॉलो करता है। ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, PCP क्लासेस टाइम टू टाइम कंडक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अटेंडेंस कंपलसरी है? रेगुलर कॉलेज जैसी डेली अटेंडेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन क्लासेस अटेंड करना और LMS पोर्टल यूज करना बहुत बेनिफिशियल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा? एडमिशन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड और LMS पोर्टल पर ग्रेजुअली स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल कराया जाता है। UG वालों के जो है घर पर पोस्ट कराया जाता है स्टडी मटेरियल, जो हमारी बुक्स होती हैं वो, और PG वाले स्टूडेंट्स को वहीं जाकर जो है अपने कैंपस में जाकर वहीं से जो है बुक्स अलॉट होती हैं उन लोगों को। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डिग्री वैलिड है DU सोल की? बिल्कुल हाँ जी है डिग्री वैलिड। डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की होती है। गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, प्राइवेट जॉब्स, हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, UPSC, SSC, बैंकिंग, MBA या फिर सब जगह ये जो है DU सोल की डिग्री वैलिड होती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्या रेगुलर और DU सोल एक साथ कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है UGC और यूनिवर्सिटी के करंट डुअल डिग्री रेगुलेशन पर। अगर दोनों प्रोग्राम्स करंट रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड कॉम्बिनेशन में हैं तब ही करिए, रैंडम एडवाइस फॉलो मत करिए किसी के भी,
नाउ क्वेश्चन नंबर 24, स्कॉलरशिप मिलती है, एलिजिबल स्टूडेंट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी स्कीम्स के अकॉर्डिंग बेनिफिट ले सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेगुलरली चेक करते रहिए। ड्यू सोल की जो है फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी से मैच करते हैं तो। नाउ सबसे क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती हैं? ये 10 मिस्टेक्स कभी मत करना आप, ठीक है? लास्ट डेट का वेट करना, ब्लर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, रॉन्ग परसेंटेज कैलकुलेट करना, एबीसी आईडी लास्ट मोमेंट पर बनाना, डीईबी आईडी क्रिएट ना करना, रॉन्ग कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना, फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू चेक ना करना, दूसरों की एडवाइस पर फॉर्म भरना, ऑफिशियल नोटिसेस इग्नोर करना, फी पेमेंट के बाद रिसिप्ट डाउनलोड ना करना। ये थे डीयू सोल एडमिशन 2026 के टॉप मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए गए हैं। अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है उनका भी कोई डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं मैक्सिमम कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई देने के लिए कोशिश करती रहूँगी। और अगर आप ड्यू सोल एडमिशन रिजल्ट, डेट शीट, एग्जाम, स्कॉलरशिप और लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।